गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में बीती 15 तारीख को नाले के अंदर एक युवक की लाश मिली थी। जब पुलिस के द्वारा जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि मृतक युवक मेरठ का रहने वाला था। वहीं परिजनों से संपर्क कर परिजनों द्वारा मोदीनगर में लिखित शिकायत दी गई। इस मामले में पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अब पुलिस बाकी बचे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में जुट गई है। सर, मोदीनगर थाना क्षेत्र के अंदर बीती 15 तारीख को एक शव मिला था। क्या कुछ प्रकरण था? घटना का खुलासा किया गया है? किनकी गिरफ्तारी हुई है और घटना के पीछे का मोटिव क्या है? देखिए, 15 मई 2024 को गांव तिबड़ा के बाहर के जो जंगल हैं उसमें नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। शव पे काफ़ी चोटें भी थीं। शव को तत्काल कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। जो शव की पहचान हुई वो दीन मोहम्मद नामक युवक की हुई, जो कि मूल रूप से इंचौली जनपद मेरठ का रहने वाला था। इस घटना का अनावरण करते हुए टीमें लगाई गई थी, करने हेतु टीमें लगाई गई थी। और जब घटना का अनावरण हुआ तो ये प्रकाश में आया कि कुल मिलाकर के 4 लोग, जिसमें कि ताज मोहम्मद, पुनीत गोसाई, निकित गुजर और बिट्टू गुजर, जिसमें कि ताज मोहम्मद मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पुनीत, निकित और बिट्टू मूल रूप से सीकरी खुर्द थाना मोदीनगर गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने 14 और 15 की रात्रि में इस मृतक का अपहरण किया, उसके साथ मारपीट की और उसको गाड़ी में बिठा करके ले गए और उसके पश्चात उसकी हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में 2 अभियुक्त ताज मोहम्मद और पुनीत गोसाई, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। और जो 2 अन्य अभियुक्त हैं, निकित गुजर और बिट्टू गुजर, ये अभी वांछित चल रहे हैं और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, हत्या के पीछे का मेन मोटिव क्या रहा था, इसके बारे में? हत्या के पीछे का जो मोटिव अभी तक प्रकाश में आया है उससे ये निकल करके आया है कि करीब 1.5-2 माह पूर्व जो मृतक है उसने एक अभियुक्त निकित जो है इसकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी थी, जिसको लेकर के निकित इसकी तलाश कर रहा था। और जब 14/15 की रात्रि में निकित अपने दोस्तों के साथ इसको ढूंढते हुए आया तो ये वहाँ पे मिला और इसको उन्होंने वहाँ पे अपहरण किया, उसका गाड़ी में उसके साथ मारपीट की और मारपीट करने के पश्चात इसकी हत्या कर दी। सर, सिर्फ गाड़ी तोड़फोड़ करना ही मोटिव था या कोई और मोटिव भी रहा था जिसकी वजह से निकित ने अपहरण किया अपने साथियों के साथ मिलकर और हत्या को अंजाम दिया? देखिए, हत्या के मोटिव में तो यही चीज़ प्रकाश में आई है कि जो निकित के गाड़ी में इसने तोड़फोड़ की थी उसके दृष्टिगत इसने हत्या की है। लेकिन जो गाड़ी में तोड़फोड़ इत्यादि हुई है उसके पीछे अभी तक की पूछताछ में एक चीज़ तथ्य और प्रकाश में आया है कि निकित के बड़े भाई की एक महिला से कोर्ट मैरिज के माध्यम से शादी हुई थी, परंतु अब वो सेपरेटेड हैं और संभवतः उस महिला के साथ भी मृतक के कुछ संबंध थे, जिसको लेकर के दीपक की और मृतक की कहा सुनी हुई थी करीब 1.5-2 माह पूर्व, जब उसने वो गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। और जो गाड़ी में उसने तोड़फोड़ की थी वो निकित का था और इस तोड़फोड़ को लेकर के निकित ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर के इसका अपहरण किया। अपहरण करने के बाद इसकी हत्या कर दी और हत्या करके नाले में इसका शव फेंक दिया था। पीएम रिपोर्ट में फिर क्या निकल आया, किस कथन से हत्या की गई? देखिए, अभी जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी अभी शेष है। इन दोनों अभियुक्तों के मिलते ही उस आला कत्ल की भी बरामदगी हो जाएगी। जो प्रथम दृष्टया चोटों इत्यादि से प्रतीत हो रहा है उसमें उसके साथ काफ़ी मारपीट भी की गई है और संभवतः फायर आर्म का भी प्रयोग किया गया है और जिससे उसकी जो माथे इत्यादि पे चोटें आई हैं तो प्रथम दृष्टया वो फायर आर्म इंजरी की प्रतीत होती है। सर, पकड़े गए जो आरोपी हैं इनका प्रोफाइल क्या है और क्या कोई पहले भी आपराधिक इतिहास की तरह है? देखिए, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन ये लोग सब फूड कॉर्नर इत्यादि लगाने का कार्य करते हैं।
आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।